नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कड्डा। दोस्तों, लोग, इंसान बाहर वालों से तो लड़ सकते हैं, लड़ सकता है, लेकिन अपने घर के लोगों से लड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। उद्धव ठाकरे की यही स्थिति इस वक्त है। महाराष्ट्र में किस तरीके की सियासत चल रही है, किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से हॉटस्पॉट स्टैंड महाराष्ट्र बना हुआ है सियासत को लेकर, हम आपको वो तमाम खबरें दिखाएंगे, तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियोस आपके सामने रखेंगे कि महाराष्ट्र में किस तरीके का माहौल देखा जा सकता है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे कल लाइव आए थे। लाइव आने के बाद उन्होंने तमाम तरीके की बातें अपने लोगों के लिए कही। उन्होंने साफ तौर पर एक स्टेटमेंट भी दिया कि ये तमाम शिव सैनिक, तमाम विधायक शिवसेना के अगर मुझसे बोलते कि आप इस्तीफा दे दो तो मैं इस्तीफा दे देता, लेकिन इस तरीके की बगावत, इस तरीके से मेरे साथ गद्दारी, ये तमाम चीजें बोलते हुए उद्धव ठाकरे नजर आए। लेकिन उनकी इस स्पीच का क्या प्रभाव पड़ा उन शिव सैनिक विधायकों के ऊपर, आज वो दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि यहां तक कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी मातोश्री में किस तरीके से विक्ट्री का साइन देते हुए नजर आए, जो कि एक तरीके की उमंग देखी गई कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को बचाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन अब क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, आपको वो दिखाई जाएंगी। आपने सूरत एयरपोर्ट की वो तस्वीरें, वो वीडियोस तो देखी ही होंगी, जहां पर साफ तौर पर देखा गया कि कितने सारे विधायक सूरत एयरपोर्ट से आसाम के गुवाहाटी ले जाए गए। लेकिन सवाल खड़ा होता है, जब इतने विधायक एकनाथ शिंदे की ओर चले गए तो वो बाहर निकलकर क्यों नहीं आए और अपनी सरकार बनाने का दावा क्यों नहीं किया। इसका मतलब एकनाथ शिंदे के पास उतने विधायक ही नहीं थे कि वो अपनी सरकार बना पाते। वहीं आपको बताएं कि अब एक खबर निकलकर सामने आई है कि 3 और विधायक एकनाथ शिंदे की ओर चले गए हैं। 3 और विधायक दोस्तों, जहां पर एकनाथ शिंदे ज्यादा पावरफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम चैनलों पर यह खबरें चलाई जा रही हैं कि एकनाथ शिंदे यह दावा कर रहे हैं कि उनके पास 50 से ज्यादा विधायक हैं और एक सरकार बनाने के लिए 37 विधायकों की जरूरत पड़ती है। और एकनाथ शिंदे जिस तरीके से अभी 3 विधायक उनकी ओर और चले गए हैं, उन विधायकों की पहचान नहीं करी गई कि कौन वो 3 विधायक रहे, क्योंकि जिस गाड़ी में वो निकले उस गाड़ी के शीशे काले थे, जिसकी वजह से उन विधायकों की पहचान नहीं की जा सकी। लेकिन अब 3 और विधायक एकनाथ शिंदे की ओर जाना यह इशारा कर रहा है कि एकनाथ शिंदे अब ज्यादा पावरफुल नजर आ रहे हैं और उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने के लिए वो काफी है। तमाम तरीके की खबरें न्यूज चैनलों पर चलाई जा रही हैं। एकनाथ शिंदे के लिए यह दावा किया जा रहा है कि उनके पास ज्यादा विधायक हैं सरकार बनाने के लिए, और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कल जाकर गोवा से यह खबर निकलकर सामने आ जाएगी कि किसकी सरकार बनी है और किसकी सरकार गिरी है। जी हां, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने स्पीच दी, लाइव आए, उसको देखने के बाद लगा था कि वो अपने लोगों का मनोबल बढ़ाएंगे, एक तरीके का मैसेज लोगों को देंगे। लेकिन ऐसा लगता हुआ नजर आ रहा है कि लोगों को और शिव सैनिक विधायकों को ऐसा लगने लगा है, जब हमारा लीडर ही इतना ढीला, इतना सुस्त और हार मान चुका है तो अब कुछ बचा नहीं है। और अब 3 और विधायक चले गए हैं एकनाथ शिंदे की ओर। जी हां, आपको बता दें कि कुछ ऐसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई जहां पर देखा गया कि कुछ विधायक नजर आए, उनमें से एक विधायक किस तरीके से एकनाथ शिंदे के पैर छूकर आशीर्वाद लेता हुआ नजर आया। मतलब यूं मान लो कि विधायकों के ऊपर प्रेशर है, या ये कहें कि बीजेपी का एक डंडा काम कर रहा है, ईडी। शायद ईडी की डर से, ईडी की जांच के डर से ये विधायक एकनाथ शिंदे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे से किस तरीके से गद्दारी करने पर उतारू है। आपको बता दें कि वो विधायक कौन से हैं जिन्होंने एकनाथ शिंदे के जाकर होटल के अंदर गुवाहाटी में पैर छुए। उन विधायक का नाम है गुलाब राव पाटिल। ये विधायक है, इनका वीडियो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, वो किस तरीके से एकनाथ शिंदे का आशीर्वाद लेते हुए नजर आते हैं। तमाम विधायक एकनाथ शिंदे की ओर, ये बागी विधायक
विश्वासघात करके शिव सैनिकों के साथ, शिवसेना के साथ किस तरीके से एकनाथ शिंदे की ओर चले गए हैं। लेकिन एक खबर और निकलकर सामने आई है जो कि बहुत महत्वपूर्ण खबर है। ये खबर आपको भी चौंका देगी। ये वीडियो आप देख पा रहे होंगे कि ये लोग, ये सिक्योरिटी गार्ड किस तरीके से सरकारी आवास के अंदर से बैग ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये सरकारी आवास है, यहाँ पर उद्धव ठाकरे अपने परिवार वालों के साथ रहते हैं और अब ये आवास खाली कर कर वो अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, मौतोश्री की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जहां पर ये सबसे बड़ा संकेत देता है कि उद्धव ठाकरे ने हार मान ली है। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की ये खबरें निकलकर सामने आई, वीडियो निकलकर सामने आई जो महाराष्ट्र सरकार को गिराने का संकेत दे रही हैं। आपको बता दें कि प्रशांत टंडन है जिन्होंने ट्वीट किया है, स्क्रीन पर आप उनका ट्वीट देख रहे होंगे। ये आवाज खाली करने को लेकर वो क्या कुछ लिखते हैं, एक नजर उनके इस ट्वीट पर डालिए। प्रशांत टंडन लिखते हैं, कल रात महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे सरकारी आवास छोड़ दिया और अपनी निजी घर मातोश्री में चले गए। जैसा कहता रहा हूं, नरेंद्र मोदी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते, उन्हें गोदी मीडिया और एजेंसियों की जरूरत पड़ती है। नैतिक बल की लड़ाई में मोदी कमजोर पड़ेंगे। इस तरीके की ट्वीट किया गया है प्रशांत टंडन द्वारा। यहां तक कि उन्होंने एक और ट्वीट किया जहां पर उन्होंने किस तरीके से बताया कि उद्धव ठाकरे एक लीडर हैं, एक मास लीडर है और ये जो एकनाथ शिंदे हैं वो मैनेजर हैं, और इन दोनों में किस तरीके का देखा जा सकता है। उसके बाद आवाज छोड़ने के बाद जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपना सरकारी आवास छोड़ा, उसके बाद महाराष्ट्र में शिवसेना के लोगों में किस तरीके का गुस्सा देखा गया। आप स्क्रीन पर पहले वो वीडियो देखिए। आप देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर एकनाथ शिंदे सरकार बना भी लेता है तो क्या ये शिवसेना अपनाएगी एकनाथ शिंदे के इस फैसले को? क्या महाराष्ट्र अपनाएगा इस फैसले को? महाराष्ट्र अपना पाएगा? ये तमाम तरीके के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने चाल चली है और अब यह कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गठबंधन कर सकते हैं बीजेपी के साथ, और एकनाथ शिंदे काफी वक्त पहले से बीजेपी के साथ गठबंधन करने की बात कर रहे थे। एकनाथ शिंदे ये बोल रहे थे कि बीजेपी के साथ उन्हें पहले भी जब राज्यसभा चुनाव हुआ था उस वक्त भी उन्होंने ये खड़ा किया था सवाल कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस पर सहमति नहीं दी थी, जिसका नतीजा आज एकनाथ शिंदे की बगावत के तौर पर देखा जा सकता है। अब महाराष्ट्र की तमाम खबरों को देखने के बाद, वीडियोस को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि महाराष्ट्र सरकार गिर जाएगी, एकनाथ शिंदे जीत जाएंगे, या उद्धव ठाकरे जिस तरीके से कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है? आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर पेश करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे दी कंजाब। धन्यवाद।